नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आए हैं बाबूराम सक्सेना से संबंधित और बाबूराम सक्सेना के अनुसार व्याकरण टीजीटी और पीजीटी के लिए मस्ट है और भी अदर एग्ज़ामों के लिए है, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे आपका बिहार का हो, चाहे आपका झारखंड का हो, सब के लिए अनिवार्य देय है। ठीक है, सबसे पहले हम नवम देखेंगे। नवम में सबसे पहले है नवम सोपान में है 133 क्रिया विचार। लकारों की हम चर्चा कर लेते हैं। कितने लकार होते हैं? सबसे पहले तो 10 लकार होते हैं। एक हम क्लियो के माध्यम से बताएंगे, ब्लैक बोर्ड तो है नहीं यहाँ, आप लोग अवश्य देखें। लट लकारे, आप लोग एक कलम ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए। तो है लट वर्तमाने, लट वर्तमाने, लट वर्तमाने लेट वेदे, लेट वेदे, लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लेटेस्तता। पहली लाइन हो गई। अब दूसरी लाइन देखिए, विधि आशीष तो लिंग लौटो, लिंग लुट लिंग चा भविष्यति। अब लट के यहाँ बगल लिख दीजिए वर्तमान काल। लेट वेद में पाया जाता है, दादाजी लेट के वेद पढ़ते हैं, तो यहाँ आगे ऊपर लिख दीजिए वेद। और लुंग को ऊपर लिख दीजिए अनदतन भूत, और लंग के ऊपर लिख दीजिए अनदतन भूत, अनदतन। ये हो गया अदतन लुंग, और लंग हो गया अनदतन, और लिट परोक्ष भूत। 3 भूत होते हैं। ठीक है, और विधि आशीष तो लिंग लौटो, विधि जान ही रहे हैं, आशीर्वाद के लिए चाहिए का अर्थ में होता है आशीष, आशीर्वाद। और उसके बाद लुंग लौटो, लिंग लुंग, लिंग लुट, लिट लुट, लिट लुट, लिंग च भविष्यत। ये तीनों भविष्यत काल के हैं। अब लिट क्या है? लिट अद्यतन भविष्य, जो आज का भविष्य है, और लुट अनदतन, जो आज का भविष्य ना हो, जैसे कल हम बम्बई जाएंगे। और लिंग क्या है? हेतु, हेतु मद। हाँ, जैसे कोई भी चीज़ शर्त सूचक होती है कि फीस जोगे तो पढ़ेंगे, हाँ, बरसात होगी तो अच्छी, तभी फसल अच्छी होगी। ये तो आपका हो गया। एक और हम चलेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा सीधा सीधा आ जाइए। बाबूराम सक्सेना के अनुसार जो है, आप पेज नंबर 311 पर जाइए, तुरंत आइए। 311। तब हम कुछ अनिवार्य चीज़ें बताकर आगे बढ़ेंगे। 308 हो गया, 311 चलते हैं। बहुत मेहनत से, हाँ 11 ये है। थोड़ा सा इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे। भवादिगण सबसे पहले हम बात रखेंगे। भवादिगण भूधन आदि, तो भू कौवा हो गया ऊ का, तो यहाँ पर भी आपका यणसंध हो रहा है। भवादिगण की प्रथम भू धातु है। इसमें आपका इसलिए नाम दिया गया, 10 गण का प्रमुख हैं। सबसे पहला है भवादिगण कितनी धातुएं हैं? 1035। भवादिगण कितनी धातुएं हैं? 1035। ठीक है, 1035 भूधन आदि, भूवाद। तो 10 गण होते हैं। पहला आपका भूवाद गण का 135 हो गया। दूसरा है अदाद गण, आदमीन खाना खाया, 72 रुपये देहा, 72 धातुएं होती है। तीसरा है जो होत्यादि गण, जो होत्यादि गण होता है, जैसे हवन किए, 24 घंटे पर्वत पर ऋषि मुनि जाते हैं, हवन करते हैं, वही बात है। इसको आप लिखते चलिए। जो होत्यादि गण, आपको 24 घंटे क्या करना है? हवन करना है। दिवादगढ़, दिव माने चमकाना, जैसे कोट के धुलाई का आपने दिया, कोट आप धुलने के लिए दिए, तो उसको 140 रुपये पे किए थे। क्या किए? दिवाद माने चमकाने के लिए कोट क्या किए? 140 रुपये दिए। अगला देखिए आपका स्वादगढ़, स्वाद माने स्वादिगढ़, 35 रुपये। जैसे गया कोनो होटल में तो 35 रुपये खाना खाया, स्वाद माने स्वाद मीन खाना खाया, आपने 35 रुपये दिया। चलिए अगला देखिए, तुदादिगढ़, तुदमीन, तुदमीन, तुदादिगढ़ ये होता है 157। तुद माने दुख देना, जैसे किसी प्रकार का है
आपका रिचार्ज करा रहे हैं तो 150 रुपये लग रहा है, मान लीजिए छोटा रिचार्ज 156-57 का आता ही है छोटा रिचार्ज में, तो आपने रिचार्ज कितना कराया 157 रुपये, और खल जाता है 1 GB मिला नहीं और उसमें कुछ हो नहीं पाता है, खल जाता है भैया 157 रुपये, वही बात है। रुदादिगढ़, रुद माने रुलाना, रुद माने रुनाना, रुद नहीं, रुद मीन रोकना, रोक मीन अवरोध करना। जैसे आपने गया कहीं मॉल गोदाम पर 4 व्हीलर लिए हैं तो 25 रुपये का टैक्स, रुद माने रोको और 25 रुपये का टैक्स मारो, टैक्स मतलब जमा करने के लिए। और तनादिगढ़, तन माने फैलाना, तनादिगढ़ आपका 10 धातुएँ हैं, 10 मीटर जैसे चादर रहे तन ढक लीजिए, वही बात है। क्रयादिगढ़, क्रय माने खरीदना, 61 रुपये का आपने कोई चीज़ का क्रय माने खरीद लिया। चुरादिगढ़ 410 रुपये, 410 रुपये कह रहे हैं, 410 धातुएँ हैं चुरादगढ़ में, ठीक है, 410 नहीं 411 है चुरादगढ़। जैसे आपने जो है 400 रुपये आपके पास हो गया है, 11 रुपये में इसके नीचे रखे हैं तो 411 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग जानते रहें। सबसे पहले अब हम चलेंगे, बहुत देरी लपेट नहीं करेंगे, भवादगण के हम क्लियों के माध्यम से चलेंगे, एक तरफ से हम भूधात के जो है इसका चलेंगे, ठीक है। भूधात ऐसा धातु है, प्रश्नपदी धातु होता है, भूमिन होना होता है। आप सुन लीजिए, इसका क्ल्यू आप जानते रहें, भवाद के भूत 10 लकारों में बात करेंगे, क्योंकि पीजीटी की टीजीटी के लिए कहीं से भी आ सकता है, तो आपके जो है कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसमें आप पहले सबसे पहले यहाँ आप बूंदी रख लीजिए, 2 ठो दोनों में, ठीक है, यहाँ भी रख लीजिए। ये नहीं हो पाया है बूंदी इसमें, या नहीं दिखाई दिया होगा, ठीक है। आप सबसे पहले लट मीन, लट से आप यल ले लीजिए, लट से यल ले लीजिए, आप हो जाएगा भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथा भवथ, भवामि भवावह भवामः। ती सी मी, ती सी मी, ती सी मी हो गया, भवति भवता भवती हो गया, भवाम भवावा भवामः। अब आपको और बता दें, यल के माध्यम से जहाँ जहाँ यल जाएगा वहाँ वहाँ आपकी बूंदी रहेगी। आपके इसमें दोनों है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है। यहाँ नहीं मान लीजिए है, तो इन तीनों में भी बूंदी आगे, बूंदी का मतलब आगे विसर्ग रहेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ से यल गुजरा है वहाँ वहाँ आपका विसर्ग मिलेगा, ठीक है। भवति भवता भवंती, भवस्य भवता भवत, भवाम भवावा भवामा, इसमें नहीं रहेगा, आप समझ लीजिए कोई भी विसर्ग नहीं है, सब खाली रहेगा, ठीक है। अब और आपको एक क्ल्यू बता रहे हैं, यहाँ त रहेगा तो यहाँ था रहेगा, जान लीजिएगा। भवामि भवावह भवामः हो गया ना, भवामि भवावह भवामः। चलिए आगे और चलते हैं हम। दूसरा है लोट लकार, लोट, लोट माने लोट आज्ञाकारी, आज्ञा का अर्थ में होता है। लट लकार वर्तमान काल को होता है, लोट लकार आज्ञा का अर्थ में होता है। आपको इसमें आपका विशेष, आपको थोड़ा सा इसमें ये देखना पड़ेगा, भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवावा भवामा, लौट ना और लौट जाओ भवानी, लौट जाओ भवानी, लौट से लौट कर दो। जैसे लौट करोगे तो उक मात्रा लौट में आ जाओगे, तुरंत याद आ जाएगा, भवतु भवता भवन्तु, भवतम भवंत, भवत, भवानी भवा। ये तो लगभग सादा रहता है, जान लीजिए कोई विसर्ग नहीं रहता इसमें, किसी भी में देखेंगे आप सुन लीजिए। यह है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों से लाइक शेयर उस कर दिया करें वीडियो को, जो नए भाई बहन रहते हैं सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। चलिए भवतु भवता भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवावा भवामा, इसमें है आपका यह भाव है बहुत छोटा है। मध्यम पुरुष यम वन कहेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन मतलब यम वन। और भवत माने P1 और P2 P3, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन बहुवचन। U1 U2 U3 ये हो गया ना, फटाफट चलते रहें।
और दो ठो हलंत लगा रहता है, जान लीजिएगा। दो हलंत है, भवताम तम, ताम तम ताम तम, ताम है तो नीचे तम है, ठीक है। भावत शब्द है, यही पूछ लिए जाता है, नहीं समझ में आता है, ठीक है। चलिए हम बहुत देरी बिना न करे आगे बढ़ते हैं। हम विधि लिंग, यमराज आते हैं तो विधि से ले जाते हैं, जान लीजिएगा। लिंग लकार कहते हैं इसको, विधि लिंग, विधि लिंग। विधि लिंग चाहिए का अर्थ में होता है भवेत। अब देखो ये दो 5 हम लोग थोड़ा सा अलग किए हैं और 5 अलग किए हैं, इसमें नहीं हो पा रहा है, आप समझ लीजिए। 5 का मतलब होता है ए भी आ रहा है उसमें और ए भी, हलंत और विसर्ग का अलग कर दिए हैं इसीलिए। तो यहाँ देखिए भवेत भवेताम भवेयु, भवेत भवेताम भये भवेयु, यहाँ भी रहेगा भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेयो भवेयम, ठीक है। इस टाइप है। यहाँ दोनों हलंत मार दीजिएगा, यहाँ भी हलंत, यहाँ भी हलंत, और बाकी कहीं नहीं हलंत रहेगा। हलंत देख लीजिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ यहाँ ताम तम कर दीजिए, यहाँ पर विसर्ग रहेगा, जान लीजिए, यहाँ भी विसर्ग रहेगा, ठीक है। भवेत भवेताम भवेयु, भवे भवतम भवेत, भवेयम भवेयो भवेयम। चलिए अगला देख लीजिए, आदतन भूत, अन्नदतन भूत। जो आज का भूत न हो, लंग लकार में आते हैं। पूछा जाता है कौन से लकार में है, तो जो आज का भूत न हो, जो आज का भूत न हो, कहने का मतलब। अब देखिए आभवत, इसमें भी हलंत है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, यही 4 जगह 5 जगह हलंत रहता है और बाकी नहीं रहता। आभवत अभवताम अभवन, अभवा है अभवतम अभवत, अभवम अभवाओ अभवामा, ठीक है। यहाँ यहाँ हलंत रहेगा, यहाँ यहाँ, और बाकी नहीं रहेगा, कुछ विसर्ग वाला है ही नहीं। चलिए अन्नदतन। चलिए परोक्ष भूत, जो हमारे सामने घटित नहीं होती है, जैसे आप सुन लीजिए कि क्या कहते हैं, द्वापर में, द्वापर या त्रेता में राम भगवान 14 वर्ष बन गए थे, वही बात है। आपके सामने जो घटनाएं घटी नहीं हो। बभूव, बभूवतुह, बभूव, मुंह बनाना पड़ता है थोड़ा सा, यहाँ विसर्ग लगा लीजिए। बभूविथ, बभूवतुह, बभूव, बभूव, बभूव्यु, बभूविम। अब 3 लीजिए, यहाँ समोसा देख लीजिए, समोसा आपके यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये तीनों समोसे में आप समझ लीजिए बभू बभू आया है। आपको ऐसे अभी समझाना जाए तो समझ नहीं पाते हैं, भूल जाएंगे, ऐसे नहीं भूलेंगे। समोसा कहाँ बनेगा, लिट लकार में समोसा बनेगा भाई। परोक्षे भूत में, परोक्षे लिट में जो है समोसा बनेगा, समोसा ऐसे बनता है ना, तो यही बात है। 3 जगह आप समझ लीजिए बभू बभू मिलेगा, ठीक है। कितनी जगह आया है बभू में, लिट में? 3 जगह आया बभू। बभू बिथ, बिथ मीन 7, बीच में बिथ रहेगा। अगर ता है तो था रहेगा, वाह है तो माँ रहेगा। बभू यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग तो आपका और भी है, आपका विसर्ग यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। 3 जगह विसर्ग है और बाकी जो है 3 जगह है आपका समोसा बन गया है बभू का। चलिए अगला देखते हैं। अभूत अभूताम अभुवन, अभू अभूतम अभूत, अभुवम अभू अभूम, ठीक है। लुंग लकार में चलते हैं, सामान्य लुंग लकार, सामान्य भूत जिसको कहते हैं, ठीक है। सामान्य भूत क्या है? लुंग लकार। सामान्य भूत आज का भूत जो होता है, अभूत अभूताम अभुवन, अभूह अभूह, यहाँ विसर्ग ले लीजिए 2 ठो। अभूतम अभूत, यहाँ कोई भी विसर्ग और हलंत नहीं रहता है। यम 3 में अभुवम अभू अभूम, ठीक है। इस टाइप है भैया, ठीक है। चलिए
तो अब आगे चलेंगे। भविता लुट, भविता लुट गए, भविता भविता लुट, लुट लकान भविता, भविता भवितारो भवितारह, यहाँ विसर्ग मार दीजिएगा। भवितासी भवितास्थ भवितास्थ, यहाँ भी विसर्ग, यहाँ भी विसर्ग, यहाँ भी विसर्ग। ठीक है। भवितास्म भवितास्म, भविता भवितारो भवितारह, भवितासी भवितास्थ भवितास्थ, भवितास्मि भवितास्थ भवितास्म। अब आपको बता दें, ये देखो छोटे उपमात्रा जहाँ जहाँ चलता है वहाँ वहाँ आपका विसर्ग रहेगा। ठीक है। छोटे छोटे उ की मात्रा जहाँ जहाँ, ये छोटे की मात्रा ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ भी विसर्ग, यहाँ भी विसर्ग, यहाँ भी विसर्ग, यहाँ भी विसर्ग, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए अभी क्लियर कर रहे हैं कहाँ कहाँ और होगा। भविता भवितारो भवितारः, भवितासि भवितास्म भवितास्थ, भवितास्मि भवितास्व भवितास्मः। ठीक है। ये आपका सामान्य लुट, सामान्य भविष्य, लिट लकार जिसको कहते हैं, ये भी आपका यल आएगा। लिट में यल आई आता है ना, तो यहाँ विसर्ग, यहाँ विसर्ग, यहाँ विसर्ग, यहाँ विसर्ग। ठीक है। आप इसको भी जानते रहें। ये भी लट की तरह होता है। लिट और लट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वो बहुत बहुता चलता है तो भविष्यति चलता है। ठीक है। भविष्यत भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यस् भविष्यता भविष्यथ, भविष्याम भविष्यावा भविष्यामा। चलिए आगे चलते हैं हम। भूयात् भूयस्ताम भूयाशुः, विसर्ग है यहाँ पर। भूयः भूयास्तम भूयास्त, भूयाशम भूयाशु भूयास्मः। इस टाइप है। आश्चर्यलिंग में चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे आपको खाना खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपको टीजीटी निकालना चाहिए, पढ़े हो, वही बात है। ठीक है। तो क्रियात्पत्ति लिंग रकार लृंग, लृंग मैंने कहा था क्रियात्पत्ति शर्त सूचक होता है, शर्त सूचक होता है। हाँ, कोई भी शर्त सूचक हो, जैसे बरसात होगी तो अच्छी बरसात होगी तो अच्छी फसल होगी। हाँ, अब देखो यहाँ भी हलंत, यहाँ भी हलंत, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, 5 जगह है ना हलंत, और बाकी कुछ नहीं है, और बाकी सब सेम टू सेम है। यहाँ आपका विसर्ग हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। भविष्यत अभविष्यत अभविष्याम अभविष्यन, अभविष्य अभविष्यतम अभविष्यत, अभविष्यम अभविष्याव अभविष्यामा। इस टाइप है। ठीक है। तो कहने का मतलब आपका भूत लट लकार का आपका आज समाप्त होता है। हाँ, पहले हम सबसे पहले थोड़ा सा फिर याद दिलाना चाहते हैं। पहले आप जो है लट लकार पर चलिए, फिर से आपको दूसरा क्लू बता रहे हैं। लट लकार हो गया, यल हो गया, जहाँ जहाँ से जा रहा है जान लीजिए यहाँ विसर्ग रहे, इसमें और इसमें। ठीक। और लिट लकार अब हम ढूंढते हैं, हम लोग का क्लू है। पहले लट और लिट हो गया। लिट में जहाँ जहाँ जा रहा है, ये जहाँ जहाँ जा रहा है, ये छोटी की मात्रा, वहाँ वहाँ आपको विसर्ग मिलेगा। ठीक है। ठीक है। जहाँ जहाँ ये जा रहा है भैया, वहाँ वहाँ आपको विसर्ग मिलेगा। लिट लकार, जैसे यहाँ बभूवतुः बभूवतुः, बभूव्युम नहीं मिलेगा, बभूव मिलेगा। छोटी एक मात्रा है, जहाँ जहाँ जा रहा वहाँ वहाँ ये छोड़ करके, नहीं तो कहा यहाँ तक सरका दें, यहाँ यहीं से ले लीजिए छोटी एक मात्रा, यहीं से यहीं से जहाँ तक जाएगा वो आपको छोटी एक मात्रा दर्शाई देगा, और वहाँ वहाँ विसर्ग मार दीजिएगा। तीसरा आपका कौन सा है? और लुट लकार, लुट लकार। हाँ चलिए, ये है लुट। लुट में आपको देखिए आ की मात्रा हो गया, छोटी की मात्रा हो गया, आप छोटे उ की मात्रा हो रहा है। जहाँ जहाँ तक जा रहा है वहाँ वहाँ आपको विसर्ग लगेगा। आप समझ लीजिए, अंदाज़ा बैठा लीजिए विसर्ग का, ए भी और ए भी। ठीक है। इस चारों में आपको विसर्ग लगेगा। छोटी की मात्रा होता है ना, छोटे की मात्रा होता है ना, यही से घुमा दो, वही बात है यहाँ पर। और आपका लोट लकार कहाँ है?
लोट आपका आज्ञार्थक में हो रहा है, आपका इधर है लोट। यहाँ भी ओ की मात्रा ले लीजिए, आप थोड़ा सा चुरा लीजिए। ये देखिए यहीं से आप ऐसे लगा देंगे तो ओ की मात्रा हो जाएगी। जहाँ जहाँ ओ की मात्रा है वहाँ वहाँ आप हलंत मार दीजिए। विसर्ग की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है, लोट लकार में। अब आपको एक और है लिट लकार, जो आप बताया मैंने, हो गया लिट लकार। लिट ये है, ये भी लिट से ही लिट जो लिखा गया है तो इसको लट बना दीजिए, यल। तो जहाँ जहाँ से भी गुजर रहा है आप इसको आप विसर्ग मार दीजिएगा, ठीक है। इन चारों में कहने का मतलब विसर्ग लगा है यल, ठीक है। यही चारों में, और बाकी सब आप समझ लीजिए हलंत विसर्ग वाला है। ऐसे खींच लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए लंग, यहाँ लिख दीजिए लुंग, ठीक है। यहाँ मौका मिलेगा तो हम ब्लैक बोर्ड पर भी बताएंगे। ये हो गया लुंग लिंग और विधिलिंग और आशीर्लिंग। यह पांचों ऐसा होता है, हलंत विसर्ग होता है। इसमें कहीं हलंत है तो कहीं विसर्ग है, कहीं हलंत है कहीं विसर्ग है। अब हम एक एक करके देखेंगे। लंग लकार में देखेंगे, लंग लकार। लंग लकार में क्या है, ऐसे आप खींच लीजिए, ठीक है, ऐसे 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 आपको बन गया है लंग लकार में। और उसके बाद आप तुरंत ऐसे यहाँ हलंत मार दीजिए, यहाँ मार दीजिए, यहाँ आप अंदाज़ा बस ऐसे मार दीजिए, यहाँ यहाँ और यहाँ विसर्ग हो जाएगा, ठीक। ये आपके क्या है, लंग लकार के जानने के लिए है, ठीक है। अब हम लुंग लकार की बात करेंगे। आपकी समय भले जा रहा है, थोड़ा अंदाज बस हम बना रहे हैं। लुंग लकार कैसे करते हैं, ये भी 3 ऐसे बनाइए। ऐसे तो होता है ना, ये आपको यहाँ तक है, ठीक है। हाँ, कौन सा लुंग लकार है। लुंग लकार में भी क्या करेंगे, यहाँ हलंत मार देंगे, यहाँ मार देंगे और यहाँ मार देंगे, यहाँ मार देंगे, यहाँ मार देंगे, और बीच में क्या करेंगे, ऐसे विसर्ग मार देंगे। ये आपका अंदाज़ा है। कहाँ कहाँ हलंत है, 1 हलंत, 2 हलंत, 3 4 5, और बाकी कहीं कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम अगला हम देखेंगे विधिलिंग की बात करेंगे। विधिलिंग यहाँ भी ऐसे है, ऐसे ऐसे होता ना, देखिए प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये भी कर लेंगे हम विधिलिंग में। अब उसके बाद हम, अरे यार विधिलिंग कहाँ, हाँ ये है विधिलिंग। इसमें भी आपको यहाँ हलंत मारना है, यहाँ मारना है, और यहाँ और यहाँ, और यहाँ क्या करेंगे हम विसर्ग दे देंगे, ठीक है, विधिलिंग में, ठीक है। और आपका यहाँ हो गया हलंत मार दिए, और यहाँ पर क्या करेंगे विसर्ग मार देंगे, ठीक है। जब भी इसकी शब्द आएगी कोई भी, ऑलरेडी भवेद भविताम भवेयु मुँह बना लो तो यहाँ विसर्ग आ जाएगा आपका, भवे भवतम भवेद भव्यम भव्यो भव्यम, ठीक है। अब विधिलिंग की चर्चा हो गई है। आशीर्लिंग में चलते हैं। आशीर्लिंग आशीर्वाद सूचक, तो यहाँ भी ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे, इसी का आगे बना लीजिएगा। आप नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, आशीर्लिंग में यहाँ भी एक हलंत यहाँ दीजिएगा। यहाँ हलंत का मतलब है यहाँ जो शब्दवा का अंतवम हलंत रहेगा, नहीं तो कहो इसे झूठ ही मार दे। कोई भी शब्द लिखा गया है, जैसे यहाँ भूयात, भूयस्ताम भूयाशु, भूयात में ता में हलंत लगा है, ठीक है। अब भूया है, भूया में क्या है विसर्ग है, भूया भूयस्तम, यहाँ भी हो गया भूयाशु हो, भूयाशु हो, यहाँ पर रहेगा भूया भूयस्तम भूयाशु हो, भूया भूयस्तम भूयास्त, भूयास में भूयाशु भूयास्मः, यही 4 जगह यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आपको विसर्ग मिलेगा, ठीक है। आशीर्लिंग में ये आपके 5 क्या हैं, हलंत और विसर्ग वाले हैं। वह 5 आपके हैं जो है पीसी में, तीसी में, तीसी में, ठीक है। अब फिर से लिख लीजिएगा, लट वर्तमाने लेट वेदे भूते लुंग लंग लिटता। दूसरी लाइन देखेंगे,
विध्याशीष तो लिंग लौटो लिंग लिंग लिट लुट लिंग च भविष्यति। अब उसके बाद एक ठोर हम दिखाएंगे, अहम पठामि आवां पठावा वयं पठामा शीर्षा नमाम त्वं किं पठसि भो युवा किं पठता इवं किं पठता कोऽपि न जानस् सा किं पठति भो तौ किं पठता ते किं पठन्ति सर्वे जनन्ति। इसमें बहुत कुछ छिपा है, आप लोग बना कर लिख सकते हैं, लिख लेंगे ना ब्लैक बोर्ड पर हम बताएंगे। इतनी देर चलिए बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वीडियो बड़ी बनेगी तो कोई देखता उगता नहीं, इसीलिए बहुत छोटा छोटा आपके हिसाब बनाएंगे। इतनी देर आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक अवश्य मार दिया करें, जो बात आपने नहीं समझ में आए तो अब कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का कष्ट करें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।